राजगृही नगर में एक महान श्रावक रहते थे। उसका नाम पुण्य श्रावक था। वो कापूस का बिना पाप का धंधा करते थे। पूरी सादाई से वो जीवन जी रहे थे। बाकी के समय में धर्म की आराधना ज्यादा करते थे। उनको सामायिक करना बहुत ही पसंद था। उनको सामायिक करने में बहुत आनंद आता था। एक दिन वो सामायिक करने के लिए बैठे थे, परंतु उनका मन उसमें लग नहीं रहा था। वो बहुत ही बेचैन हो गए थे। उनका मन भी बहुत ही चंचल बन गया था। उनको बहुत सारे ख्याल आने लगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि क्या अपने घर में कोई ऐसी चीज आ गई है जो अपनी न हो, मतलब कि दूसरे की मालिकी की चीज गलती से या जानबूझ के अपने घर में आई है। मेरा मन हर रोज की तरह सामायिक में स्थिर क्यों नहीं रह रहा है। तब उनकी धर्मपत्नी बहुत ही सोचती है और उनको लगता है कि शायद गलती से गाय के 2 गोबर डौशी के अपने यहाँ पे आ गए लगते हैं। वो ये बात अपने पति पुण्य श्रावक को बताती है। पुण्य श्रावक उसे वो गोबर के पिंड डौशी को वापस देने के लिए कहते हैं। मालिक को बिना पूछे जो चीज लेते हैं उसे चोरी कहते हैं। चोरी करना पाप है। गलती से दूसरों की चीज आ जाए वो भी पाप है, तो जानबूझ के चोरी करेंगे तो कितना बड़ा पाप लगेगा। उनकी पत्नी गोबर के पिंड लेके पड़ोसी को वापस दे देती है। उसके बाद ही पुण्य श्रावक को शांति का अनुभव होता है। अभी पुण्य श्रावक अपनी सामायिक बहुत ही खुशी से करते हैं। एक बार पुण्य श्रावक और उनकी पत्नी प्रभु वीर की देशना सुनने के लिए संवत्सरन में जाते हैं। वहाँ प्रभु साधर्मिक भक्ति के बारे में समझा रहे थे और कहते हैं कि साधर्मिक भक्ति ये बहुत ही बड़ा धर्म है और वो सबको करना चाहिए। घर आने के बाद उनकी पत्नी उनको कहती है कि हमें भी साधर्मिक भक्ति करनी चाहिए। तभी पुण्य श्रावक कहते हैं कि अगर हमें साधर्मिक भक्ति करनी है तो मुझे ज्यादा कमाना पड़ेगा और मैं कम सामायिक कर पाऊंगा। मुझे सामायिक में इतना आनंद आता है कि मैं सामायिक घुमाने को तैयार नहीं हूँ। तभी उनकी पत्नी उनको समझाती है कि रोज हम दोनों में से एक उपवास करेंगे और उससे बचा हुआ खाने से साधर्मिक भक्ति कर पाएंगे। मतलब कि एक इंसान भूखा रहे तो बचे हुए भोजन में से रोज साधर्मिक भक्ति हो पाएगी। तय करने के मुताबिक पुण्य श्रावक उपवास करते हैं और उनकी पत्नी साधर्मिक भक्ति करती है। दूसरे दिन उनकी पत्नी उपवास करती है और पुण्य श्रावक साधर्मिक भक्ति करते हैं। इस तरह खुद गरीब होते हुए भी साधर्मिक भक्ति का श्रेष्ठ लाभ लेते हैं। लर्न एंड टर्न का संपूर्ण सिलेबस या कोर्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और सिलेबस नाम के सेक्शन पर जाएं।